हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हम गवर्नमेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 8 अप्रैल 2015 में, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था इस योजना का वो यह है कि जो भी हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा कैसे मिले, उनको हम लोन प्रोवाइड कराएं ताकि वो अपने रोजगार में आगे बढ़ें। तो इसमें जो लोन प्रोवाइड किया गया है वो 3 तरह का लोन दिया जाता है। इसमें शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, तो शिशु, किशोर और तरुण में अंतर यह है कि शिशु लोन वह लोन होगा जो जिसमें कम अमाउंट मिलेगा, यानी कि 50,000 तक का जिसमें अमाउंट मिल सकता है उसको हम शिशु लोन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 50,000 से ज़्यादा यानी 50,000 से अगर 5 लाख तक का लोन अगर हमको लेना है तो वह लोन कहलाएगा किशोर लोन। ठीक है, और उसके बाद अगर हम 5 लाख से लेकर के 10 लाख के मध्य का अगर हम लोन लेते हैं उसको हम बोलते हैं तरुण लोन। ठीक है, तो ये 3 तरह का लोन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो मुद्रा योजना है तो मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन लोन ले सकते हैं, तो इसमें तीन से चार तरीके के जो डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने बोला कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग वाले यानी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जितनी भी हैं वो इसमें लोन ले सकती हैं। साथ साथ जो शॉपकीपर्स हैं और जो भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितने भी वेंडर्स हैं वो ले सकते हैं, है ना। तो ये सभी हम इसमें बैंक से डायरेक्ट जा करके मुद्रा योजना के तहत हम लोन ले सकते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में ये कितना काम किया है मुद्रा योजना, तो अगर लास्ट ईयर एक सर्वे किया गया था जिसमें ये पता चला है कि जो मुद्रा योजना है इस योजना के तहत ओनली 20% ही नए योजना मतलब नए तरह से उद्योग खोले गए हैं, लेकिन इसका जो ज़्यादा प्रयोग किया गया है लगभग 80% वो किया गया है जिनका रोजगार पहले से ही था उसको अपना बढ़ाने में। ठीक है, तो ये एक तरह का एक फैक्ट है जो पता होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है हमारी अटल जल योजना। तो अटल जल योजना अभी लेटेस्ट स्कीम है जो अभी 25 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये 25 दिसंबर को ही क्यों लॉन्च की गई है, जैसा कि इसका नाम है अटल जल योजना। तो ये भूतपूर्व हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके जन्म दिवस के दिन यानी 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए ये उस दिन लॉन्च किया गया। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि 25 दिसंबर को ही गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो ये योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो भी पीने का पानी है ना, हमें स्वच्छ जल पीने के लिए मिले, और साथ ही साथ जो सिंचाई की समस्या है ना गांव वाले रीजन में, तो उससे निपटा जाएगा इस योजना के तहत। लेकिन कैसे, इस योजना में जो केंद्र सरकार है उसने इसमें 6,000 करोड़ का फंड दिया है ना, केंद्र सरकार ने। अब वो 6,000 करोड़ में कितना तो 6,000 करोड़ तो दिया जा रहा है, लेकिन इसमें जो 3,000 करोड़ है वो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, और उसमें जो 3,000 करोड़ है वो आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, यानी 50-50% का कंसेप्ट है। तो अब इस अटल जल योजना में इसका जो पहला चरण रखा गया है, तो उस पहले चरण में 7 राज्यों को रखा गया है। ठीक है, तो 7 राज्यों में कौन कौन से हैं, तो 7 राज्यों के 8,350 गांव को शामिल किया गया है। अब वो 7 राज्य कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो 7 राज्यों में हमारा है मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका और आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये 7 के 7 ऐसे स्टेट है जहाँ पे ये अटल जल योजना का फर्स्ट स्टेप चलाया जाएगा, और इसमें 8,350 गांव शामिल किए गए हैं जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पीने का पानी और जो भी सिंचाई की सुविधा है वो हम उनको प्रोवाइड करा पाएँ।
अब इसमें जो दो ऐसे स्टेट हैं जैसे कि आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है, ये दक्षिण भारत के स्टेट हैं, तो इनको लाने का प्रमुख उद्देश्य यह भी था क्योंकि जो महाराष्ट्र और जो आपका कर्नाटक है ये वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, यानी पश्चिमी घाट में है ये, और जहाँ पे जो कि ये वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कम वर्षा होती है, और जहाँ कम वर्षा है तो वहाँ पे पानी की सुविधा तो बहुत ही कम होती है, यानी वो जो रीजनल लेवल पे होती है, इसलिए वहाँ इनको शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य रहा ताकि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सुविधा प्रोवाइड कर पाएँ, है ना। तो अब इसमें पानी के लिए क्या क्या कैसे कर सकते हैं, तो इसमें मान लीजिए अगर कोई गांव है उसके आसपास कोई नदी है ना, या तालाब है, उसको अच्छे से ठीक कराया जाएगा, नहर है उसकी सुविधा दी जाएगी, यानी पानी के जो भी विकल्प है, साथ ही साथ जो जल संवहन एरिया वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट स्कीम है, आने वाले समय में और भी सारी स्कीम आएंगी, है ना। आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।